और दोस्तों, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो कल जैसा कि हमने वीडियो में बताया मैंने कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी स्मार्टफोन का वो प्रोसेसर है। तो आज हम उसी प्रोसेसर की बात करेंगे थोड़े से डीप में जाके। तो ये आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल टेक्निक्स पे, जहां पे मिलती है आपको रेगुलर टेक अपडेट। तो चलिए देखते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन या कंप्यूटर। तो जहां पे यूज हो रहा है वहां की हम बात करते हैं। अभी हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करते हैं। तो प्रोसेसर क्या होता है? ब्रेन होता है, मतलब दिमाग होता है। अब दिमाग क्या काम करता है? प्रोसेस करता है चीजों को। तो वही काम प्रोसेसर करता है। अगर किसी टास्क को हमने दिया, तो किसी कमांड को हमने प्रोसेसर को दिया करने के लिए, तो वो क्या करेगा? उस टास्क को कंप्लीट करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्लीट करवाएगा। तो यही काम होता है प्रोसेसर का। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो भैया, जो हम टास्क देते हैं प्रोसेसर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कंप्लीट करता है। यही काम होता है प्रोसेसर का। अब ये काम जितनी जल्दी होगा उतना बढ़िया प्रोसेसर माना जाएगा। अब ये काम जल्दी कैसे होगा? जितने ज्यादा कोर होंगे और जितनी बढ़िया फ्रीक्वेंसी होगी उस प्रोसेसर की, उतना बढ़िया वो सफिशियंट होगा उस काम को जल्दी से जल्दी करने में। अब होता क्या है? कोर क्या होते हैं? कोर एक ऐसा यूनिट होता है जो अलग अलग टास्क को हैंडल करने के लिए प्रोसेसर में लगाए जाते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की स्पीड होती है। मतलब एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेता है प्रोसेसर, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जितना बढ़िया कोर और फ्रीक्वेंसी होगी उतना बढ़िया प्रोसेसर माना जाएगा। मतलब अब कोर में सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर और हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर तक आते हैं। बाकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी के हिसाब से दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए कि हमारा जो प्रोसेसर है वो किस कोर का है और किस कंपनी से आता है, कौन सी कंपनी बनाती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर का जो मेन काम होता है वो आपके दिए गए टास्क को कंप्लीट करना होता है। जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है उसका मेन फैक्टर होता है कि फोन के परफॉर्मेंस और आपके यूजर एक्सपीरियंस को बढ़िया करना, एक स्मूथनेस प्रदान करना। एक स्मूथनेस देता है एक प्रोसेसर आपके फोन के परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को। तो ये जो मेजर किए जाते हैं वो कुछ बेंचमार्क हैं जिसपे ये मेजर किए जाते हैं, जिसपे मल्टीटास्किंग हो गई और आपके हाई एंड गेम हो गए, ये सारी चीजें, सीपीयू जीपीयू, वो सारी चीजें उस बेंचमार्क पे मेजर की जाती हैं कि कौन से प्रोसेसर में कितना बढ़िया बेंचमार्क है, और कुछ स्कोर निकल के आते हैं। उसी पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कितना बढ़िया है। बाकी फोन में और भी फैक्टर होते हैं, किसी फोन में और भी कंपोनेंट होते हैं जिनको हमको देखना चाहिए एक फोन को बाई करते हुए। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी लाइफ हो गई। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो देखनी चाहिए। वैसे प्रोसेसर का एक काम ये भी होता है कि वो पावर इफिशियंट हो। वो वैसे पावर इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या करा कि कंपनियों ने एक एसओसी बनाया, मतलब सिस्टम ऑन अ चिप, जिसमें एक तरफ प्रोसेसर और सीपीयू जीपीयू और जो अलग अलग कंपोनेंट है, रैम, रोम और ये सारे जो कंपोनेंट है उनको इंटीग्रेट एक ही चिप में कर दिया गया। तो क्या हुआ इससे कि इस फोन का जो कॉम्पैक्ट डिजाइन है उसमें ये सारी चीजें फिट हो गई, और फिर उसके बाद पावर कंज्यूमिंग कम, मतलब जो पावर कंज्यूमिंग हो गया वो कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बैटरी की इफिशियंसी बढ़ गई। तो मैंने यहाँ पे एसओसी भी क्लियर कर दिया। बाकी आपको अगर डिटेल में चाहिए तो डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी एसओसी पर भी, मतलब सिस्टम ऑन अ चिप पर भी। बाकी प्रोसेसर का मेन काम जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया। काइंड ऑफ अगर प्रोसेसर की बात करें तो वही है, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, यही सारे प्रोसेसर आते हैं। अब इनमें क्लॉक स्पीड देखी जाती है, फिर उसके बाद इसकी अंतुतु स्कोर हम लोग देखना शुरू किए हैं। नंबर, आजकल गेम जो है वो नंबर का चल रहा है कि भैया कितना अच्छा दिखा दिया जाए, कितना परफॉर्मेंस दिखा दिया जाए, कितना बढ़िया, मतलब कि सुपीरियर अपने आप को दिखाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, एक नंबर का गेम खेलती हैं। बाकी उन नंबर के गेम के पीछे मेन कहानी कुछ और होती है। जैसे कि हमने एक अच्छा सा प्रोसेसर, एक अच्छे स्कोर का, एक अच्छे नंबर का प्रोसेसर दे दिया, लेकिन उसको कंपैटिबल बनाने के लिए जो उसमें और भी कंपोनेंट दिए गए वो नहीं दिए गए, तो उस प्रोसेसर का कोई मतलब नहीं निकला। अगर वो प्रोसेसर एमोलेड डिस्प्ले को सपोर्ट करता है और उसमें, उस फोन में हमको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, तो उसका मतलब क्या निकलता है? अगर फोन 64 मेगापिक्सल के कैमरा को सपोर्ट करता है और उसमें 25 या 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो गेम वहां पे होता है कि नंबर, हमको हाई नंबर दिखा के
गेम कहीं और किया जाता है। तो एक स्मार्ट जो यूजर होता है उसको इन सारी बातों पे थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि भाई गेम हो कहाँ से रहा है, तो कहीं से गेम ना हो। तो उसके लिए आप पूरी रिसर्च करिए, और हम लोगों को जैसे हम लोगों की भी वीडियो चलनी चाहिए तो उनकी वीडियो देखिए, और आपको फोन बाय करने में आसानी होगी इससे कि भाई हम एक अच्छा प्रोसेसर चूज कर सकते हैं। उसके साथ जो अदर कंपोनेंट आते हैं, जो अदर फैक्टर होते हैं फोन के, जो इंपॉर्टेंट होते हैं देखने में, उन पे आपकी पकड़ बन जाएगी। तो आपको कभी ये नहीं होगा कि नहीं यार हम गए थे कुछ और लेने, मिल गया कुछ और, अब इससे परेशान है, अब हम इसको स्विच करेंगे। तो ये सारी दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप एक बार फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।